जय श्री राम। धन, वैभव, सुख साधन, वैवाहिक जीवन, लक्ष्मी स्वरूप ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। और ये राशि परिवर्तन इस बार प्रत्येक राशि परिवर्तन से बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस राशि परिवर्तन में शुक्र देव होंगे उच्च के, और जहाँ पर वो उच्च के हो रहे हैं वहाँ पर बृहस्पति पहले से ही विराजमान है अपनी राशि के अंदर, क्योंकि शुक्र होते हैं बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के। यानी अब एक ही राशि में बैठकर शुक्र और बृहस्पति यानी हंस और मालव्य नामक महापुरुष योग दोनों एक साथ बनेंगे। अब किन राशियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, ये हमारा आज का विषय रहेगा कि भी कुछ 8 राशियां ऐसी होंगी जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। चाहे वो जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे आपकी शिक्षा है, चाहे आपका व्यापार है, आपकी नौकरी है, आपकी तरक्की प्रमोशन है, आपका पैसा है, आपकी सामाजिक स्थिति है, आपकी पारिवारिक स्थिति है, आपकी सम्मान की स्थिति है, शादी है, विवाह है, लव लाइफ है, सभी क्षेत्रों को लेकर हम यहाँ विशेष रूप से बात करने वाले हैं। और इन सब के कारक ग्रह भी शुक्र ही है कि अगर आपको जीवन में लग्जरीज चाहिए, वाहन सुख चाहिए, विवाह सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, तो वो शुक्र देता है, क्योंकि शुक्र भी आचार्य हैं, बृहस्पति भी आचार्य हैं, शुक्र भी आचार्य हैं, और ये दोनों ही आचार्य अपनी चरम स्थितियों पर, यानी एक स्वराशि के, एक उच्च के। ये परिवर्तन होने वाला है 15 फरवरी से। शुक्र मीन राशि में आ जाएंगे और 12 मार्च तक शुक्र यहाँ बृहस्पति की राशि में उच्च के रहेंगे। तो इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये हमारा आज का विषय रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि उच्च का ग्रह अगर ब्रह्मांड में कोई हो जाता है तो उसके रिजल्ट क्या है। उच्च का ग्रह का मतलब है कि ये ग्रह अपनी आभाओं की परम उच्च स्थिति में है, ये अपनी सभी सीमाओं से सबसे परे चल रहा है, सबसे उच्च स्थिति में चल रहा है। यानी इस ग्रह की जो रश्मियां हैं, इस ग्रह की जो किरणें हैं, जो प्रकाश पुंज की तरह ब्रह्मांड में दिखाई दे रही हैं। शुक्र को आप नॉर्मली तौर पर भी तारे के रूप में देख सकते हैं। ब्रह्मांड में, आकाश में, खुले आकाश में देखेंगे तो सबसे चमकीला जो तारा होता है वो शुक्र तारा ही होता है। और शुक्र हमारे जीवन में एक लग्जरी कारक ग्रह है। अगर हम फैशन की बात करें, डिजाइनिंग की बात करें, मीडिया की बात करें, मॉडलिंग की बात करें, मूवी भी जो रिलीज होती है वो फ्राइडे को होती है, यानी शुक्र का इन सब से बहुत बड़ा कनेक्शन है। वहीं काल पुरुष में इसको दूसरे भाव का कारक कहा गया, यानी परिवार, परिवार से मिलने वाली संपन्नता, कुटुंब का वैभव, धन, धन संचय, पैसा, लक्ष्मी स्वरूप शुक्र ग्रह को ही माना जाता है। ये स्त्री कारक ग्रह है जो कि जल तत्व राशि यानी मीन राशि के अंदर उच्च के होंगे। तो इस शुक्र के संबंधित बल बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर शुक्र 3 नक्षत्रों के अंदर भी गोचर इनका रहेगा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, यानी बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्रों में भी इसका गोचर होगा। जिन लोगों को शनि से संबंधित कोई दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बृहस्पति से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बुध से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो क्योंकि इन नक्षत्रों में शुक्र का ट्रांजिट होगा तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि शुक्र आपकी ही इन नक्षत्रों के अंदर एग्जॉल्टेड यानी उच्च के होकर चलेंगे। यानी शुक्र की दशा अगर किसी को चल रही है तो उसके फलों में वृद्धि होगी। बृहस्पति के साथ मिलकर ये योग बना रहा है, यानी कहीं ना कहीं गुरु और शुक्र का ये मिलन बहुत सी राशियों के लिए बहुत ज्यादा कुछ देने में सक्षम है। तो शुक्र के उच्च के कारक होने के कारण इस ग्रह का बल अत्यधिक बढ़ जाएगा। तो वहीं धन के प्रबल कारक ग्रह, धन, शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन का सुख, सामाजिक स्थिति, कार्य क्षेत्र, भाग्य और लाभ, इनके भी कारक ग्रह बृहस्पति कहे गए हैं। अब ये दोनों काल पुरुष से 12वीं राशि यानी मीन राशि के अंदर गए हैं, और मीन राशि जल तत्व राशि है, गहराई की राशि है। जब यहाँ पर शुक्र जाता है तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा गहराई में डूब जाते हैं, आपके लव रिलेशनशिप्स गहराई में होते हैं, आप किसी को दिलो जान से प्यार करना शुरू कर देते हैं, या उसके प्रति आपकी जो फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। शुक्र लग्जरियस ग्रह है, जब राशि से 12th में होता है तो शयन सुख देता है। यानी ऐसी स्थितियों में बहुत बार ये भी देखा जाता है कि ये आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ा सकता है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इसी ही गोचर काल में या इसी कॉम्बिनेशन में होते हैं, क्योंकि ये ग्रह
सेक्स पावर देने वाला ग्रह भी है, रति सुख को बढ़ाने वाला ग्रह भी शुक्र ही होता है, और बृहस्पति की राशि में वो वहाँ बैठा है। तो यहाँ हम कुछ स्थितियों हम आचार्य होने के कारण ज्ञान के लिए भी अच्छा है, अध्यात्म के लिए अच्छा है, ईश्वर की कृपा के लिए अच्छा है, लग्जरियस सुख के लिए अच्छा होता है। यानी किसी भी चीज की बात को गहराई तक जाना, इमोशनली सोचना भी इसी राशि के अंदर है। अब ये गुरु और शुक्र दोनों आचार्य हैं, यानी बुद्धिमता के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा, ज्ञान के क्षेत्रों के लिए अच्छा है। इस दौरान आप सही निर्णय लेकर आगे चलेंगे। शनि आपके कर्म कारक ग्रह हैं, कर्म कारक से दूसरे भाव में डबल धन योग बन रहा है, तो ये भी एक बहुत उन्नति कारक स्थिति हमें यहाँ दिखाई देती है। थोड़ा सा पाप कर्तरी योग में भी ये गुरु और शुक्र यहाँ शनि राहु के पाप कर्तरी में रहेंगे, लेकिन इसका कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में किसी चीज को अचीव करने के लिए आ सकती है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी यहाँ नहीं दिखाई दे रही। तो ये तो हमने एक जानकारी ली है कि शुक्र ग्रह उच्च के होंगे तो क्या क्या चीजों में वृद्धि होगी, क्या क्या आपके लिए बेहतर है, और किस किस क्षेत्र से संबंधित स्थितियों के लिए अच्छा होता है। क्योंकि शुक्र का जिन जिन चीजों पर कारक है, जिन जिन चीजों पर प्रभाव है, उन सभी पर इसका प्रभाव या रिजल्ट बेहतर होता चला जाता है। तो बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि जब शुक्र ब्रह्मांड में उच्च के हों तो उस राशि के मालिक भी उसी स्थिति में ब्रह्मांड में बेहतर चल रहे हों। यानी गुरु की राशि में उच्च का शुक्र, गुरु ने बनाया हंस योग, शुक्र ने बनाया मालव्य योग, यानी जब दो आचार्य अपनी परम स्थिति में चल रहे हों तो कुछ बेहतर होगा। आइए इसको और विस्तार से जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 12 राशियों में सबसे पहली जो हमारी राशि होती है, वो हमारी जो राशि है वो है मेष राशि। कि मेष राशि आपकी राशि में राहु का गोचर चल रहा है, जो आपको हिम्मती, साहसी, उत्तेजित बनाता है। आपकी राशि से दूसरे और सप्तम का स्वामी शुक्र 12वें घर में उच्च का है, जो कि नवम भाव और द्वादश भाव के मालिक बृहस्पति के साथ उच्च का है। इसका मतलब है ऐसी स्थितियों में ट्रैवलिंग यदि आप करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। वो ट्रैवलिंग चाहे आपकी एजुकेशन से संबंधित हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित हो, किसी भी चीज को लेकर इस दौरान की गई ट्रैवलिंग अच्छी है। ऐसा ग्रह आपके सैया सुख को बढ़ाएगा, शयन सुख को बढ़ाएगा, रति क्रिया को बढ़ाएगा। यानी ऐसी स्थिति में सेक्सुअल डिजायर्स बढ़नी निश्चित दिखाई देती हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव में केतु है और केतु शुक्र की राशि में है। शुक्र 12वें घर में उच्च का हो रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों चीजों पे हम फर्क देखते हैं। जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र में है, योगा प्राणायाम इनके क्षेत्र में है, उनकी योगा प्राणायाम या आध्यात्म के प्रति स्थिति बढ़ती है। वहीं इसके विपरीत विपरीत एक सामान्य व्यक्ति विशेष है तो उसका लग्जरियस जीवन के प्रति ध्यान बढ़ता है, उसका भौतिक सुखों के प्रति ध्यान बढ़ता है। क्योंकि आपका सप्तमेश उच्च का है, तो ये आपके जीवन साथी के साथ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रति सुख को बढ़ाएगा, आपके संभोग की स्थिति को बढ़ा सकता है। या कभी कभी जिन लोगों के जीवन में शादी नहीं हुई है, उनका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। ये ग्रह आपको सुख साधन देता है। 12वें घर के शुक्र के बारे में शास्त्र में बहुत कुछ अच्छा कहा गया है कि ये ग्रह सुख साधनों में वृद्धि करेगा, वाहन सुख देगा, अच्छी सुख शांति देगा, लग्जरियस लाइफ देता है। यानी ऐसी स्थितियों में बहुत बार देखा जाता है कि व्यक्ति के अफेयर्स भी हो जाते हैं। वहीं धन का मालिक भी है शुक्र, जो उच्च का होकर बैठा हुआ, यानी धन कमाने के लिए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी। कभी कभी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि धन कमाने के लिए दूर स्थान से संपर्क करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यानी ऐसी स्थितियों में हम बड़ी यात्रा या दूर की यात्रा या विदेश यात्रा भी देखते हैं। जिन लोगों के जीवन में रिश्ता नहीं हुआ है, शादी से संबंधित स्थितियां चल रही हैं, ये उसके प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा। क्योंकि इसके साथ भाग्य स्थान के मालिक बृहस्पति हैं, अतः यह धन के लिए एक शुभ संकेत है। लगातार जीवन में किसी न किसी माध्यम से आय के अवसर बढ़ना, एक से अधिक माध्यमों से पैसे कमाने का योग भी हम यहाँ इस योग के कारण देख सकते हैं। लेकिन आपका ये गुरु शुक्र शनि राहु के पाप कर्तरी में भी है, इसलिए एक्सपेंडिचर से बचें, सोच समझकर पैसा खर्च करें, जहां पर जरूरत है वहां पैसा खर्च करें। व्यर्थ के पैसे को खर्च करके आप स्वयं बाद में तंगी में आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि आपके स्वामी ही शुक्र है।
जब राशि का स्वामी ब्रह्मांड में उच्च का हो तो कहा जाता है कि इस दौरान आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम से आपको सफलता मिलेगी। अब आपका शुक्र राशि से एकादश में उच्च का है कि लाभ में भी गया, उच्च का भी हो गया, यानी लाभ का स्तर बढ़ा। ऐसी स्थितियों में अगर तरक्की मिलती है तो जितना सोचा था उससे अधिक मिलती है। व्यक्ति सोचता है कि मैं वर्तमान में 20 लाख के पैकेज पे काम करता हूं, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, तो अचानक से उसे 30-32 लाख का पैकेज मिल जाता है। जो लोग लाखों का व्यापार करते हैं उन्हें लाखों का फायदा, और जिनको करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं उनको करोड़ों का फायदा ऐसे ही योगों में देखा जाता है। क्योंकि लाभ का स्वामी भी लाभ के स्वभाव में भी है, यानी गुरु और शुक्र की ये होती जो एक स्वग्रही हैं और एक उच्च के हैं, आपकी राशि से एकादश में दोहरा धन योग बनाते हैं। इसका मतलब ये प्लेनेट अचानक से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है। कभी कभी ऐसे समय में एकदम झटका लगा कि आपको एक से अधिक माध्यम से पैसा कमाने का मौका मिला। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी लोग बाग काम कर रहे होते हैं, उनसे किसी ने कहा कि भाई एक प्रॉपर्टी है, यदि आप इसको हमें दिला दो तो हम उसमें आपको कमीशन देंगे। मैंने ऐसे खुद लोग अपने जीवन में देखे हैं। उन्होंने क्या हुआ, उस कमीशन उनको बात करा दी सामने वाले से, उनके विश्वास पे वो जमीन का सौदा हो गया और उनको उस दौरान उस छोटे से समय काल में लाखों रुपए के कमीशन का अचानक से फायदा हो गया। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी कुछ भी आपके सामने आ सकती है जो आपके लाभ को बढ़ाएगी। चाहे आप नौकरी से तरक्की पाएं, सम्मान मिले, क्योंकि 11वां घर सम्मान का भी है। यहाँ हमारे गले में मालाएं डाली जाती हैं, ये 11th हाउस कहलाता है। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, वैभव संपन्नता देगा, लक्ष्मी की किसी प्रकार से कमी नहीं होगी। जीवन में जो चाह रहे हैं वो इस दौरान संपन्न होता दिखाई देगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्थिति कैसी है कि आपकी राशि से बन रहा है दशम भाव में हंस योग और मालव योग। पहले आप इसको समझिएगा कि हंस योग दशम भाव में है, दशमेश दशम में है, यानी कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। बृहस्पति धन भाव को दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब है कि धन के साधन ये ग्रह बनाता है। अब इसको सहयोग देने के लिए पंचमेश आ गया। पंचम भाव का मालिक दशम भाव में हो तो ये शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के सहयोग के लिए अच्छा है। बहुत बार संतान से कुछ अच्छा लाभ मिलना, संतान से फायदा मिलना, या संतान ऐसे समय में तरक्की कर गई, वो इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। ये समय आपकी बुद्धि, आपकी योजनाओं से फायदा देता है। जब पंचम भाव की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति स्टॉक मार्केट आदि में पैसा लगाकर अचानक से और झटके से पैसा कमा सकता है। इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि वर्तमान के समय में स्टॉक मार्केट काफ़ी डाउन चल रही है, तो आप अपने सही प्रकार से जानकारी लेकर किसी अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं और उसमें अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में कहते हैं बुद्धि, योजना, शिक्षा, विद्या, अपने ज्ञान के बल पर उच्च स्तरीय तौर पे आपने कुछ अचीवमेंट किया जिससे आपको धन लाभ हुआ। क्योंकि ये शुक्र 12वें घर का मालिक होकर भी उच्च का है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिलना, दूर स्थान से जुड़कर लाभ मिलना, यात्राओं के द्वारा लाभ मिलना, तो कभी कभी भी शिक्षा करने के लिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करने के लिए, काम करने के लिए विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी ऐसे ही समय में मिलती है। जैसे वीज़ा लग गया, आपको फायदा हो गया और आप वहां चले गए, तो वो इसी कॉम्बिनेशन से संभव है। यानी ये उच्च का शुक्र बृहस्पति के साथ सहयोग करके आपको अवश्य ही अच्छी चीज देगा, क्योंकि वो सप्तमेश है बृहस्पति, शुक्र कारक है सप्तम भाव के। तो विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय है, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अच्छा समय है। आपके जीवन में जीवन साथी मिल सकता है, यानी शादी से संबंधित संबंध भी इस दौरान अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपकी राशि से 9th हाउस जो है वो प्रफुल्लित है। 9th लॉर्ड, 9th हाउस बृहस्पति 9वें ही घर में है, यानी कहीं ना कहीं भाग्य, भगवान का आशीर्वाद, ईश्वरीय कृपा आपके लिए ठीक है। जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बृहस्पति सहयोगी है। बहुत से कर्क राशि वालों को इससे संबंधित स्थितियों में फायदा मिला भी है। अब इसको सहयोग करने कौन आ रहा है? लाभ का मालिक शुक्र नवम भाव में उच्च का है, यानी इस दौरान भाग्य और लाभ का संयोग बना। इसको कहते हैं कि मैं नौकरी में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते प्रयास करते करते अचानक से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिससे मैंने अपने जीवन के अंदर एक अच्छे लाभ कमाने का मौका मिला। तो वहीं चौथे भाव का मालिक भी 9th हाउस में उच्च का है। चौथा भाव धन सुख साधन का है, वैभव संपन्नता का है,
परिवार के अंदर किसी प्रकार की लग्जरी आ सकती है, कोई स्कूटी ले आया, कोई बाइक ले आया, कोई वाहन ले आया, मकान के अंदर रिनोवेशन करा लिया, सुंदरता बढ़ा दी, मकान का रिनोवेशन करा, यानी मकान के अंदर सुंदरता बढ़ाने का योग भी इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर हम देख सकते हैं। यानी ये शुक्र पूरी तरीके से फलीभूत है आपके सुख साधनों को बढ़ाने के लिए, आपकी तरक्की प्रमोशन कराने के लिए, आपके लाभ के अवसर बढ़ाने के लिए, क्योंकि लाभेश उच्च का होकर 9th में है। आप तैयारी कर रहे हैं तरक्की के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं पढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा प्रमोशन ड्यू है, वो हो जाए या नहीं, तो वो ऐसे ही समय में होता है। तो अच्छा स्थिति में इसको कह सकता हूँ। आइए देखते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए इसकी स्थिति कैसी रहेगी। आपकी राशि से 8वें घर में ये योग बन रहा है और इस 8वें घर पे शनि राहु का पाप कर्तृ होगा, यानी इस राजयोग के फल आपको आसानी से ये ग्रह नहीं लेने देंगे। इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि इस दौरान भगवान शिव से संबंधित जितनी आराधना आप करेंगे उतने ही गुरु शुक्र से संबंधित अच्छे फल आपको मिलेंगे, क्योंकि गुरु शुक्र देना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन शनि एक तो अष्टम में है, दूसरा शनि राहु का पाप कर्तृ योग, उसको रोकना है। तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव से संबंधित आराधना करो, जैसे भी आप कर सको वो आपके कार्यों को हल करेंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति है जो पंचमेश भी है, यानी एजुकेशनली मैं इसको कोई खराब नहीं मानता। रिसर्च के कार्यों के लिए अच्छा है, शोध के लिए अच्छा है, और डीप रिसर्च कोई भी नेट क्वालिफाई कर रहे हैं या पीएचडी से संबंधित शोध आपकी चल रही है तो उसके लिए अच्छा है। इसके साथ एग्जॉल्टेड शुक्र है। कौन है? दशम का मालिक अपने से एकादश भाव में और राशि से अष्टम में उच्च का है, यानी अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ आपके लिए इस दौरान तैयार हो रही है। इस दौरान कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति सोचता है मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं चलती रहती हैं। कंपनी वाले, बाहर वाले कुछ ना कुछ एक ऐसी योजना चलाते रहते हैं कि भाई इस व्यक्ति के साथ काम करो। आपको लगेगा कि मेरे पास तो काम ही नहीं आ रहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं आ रहा, मेरी तो तरक्की नहीं हो रही, लेकिन लगातार वो ग्रह आपके लिए योजना बना रहा है और वो योजना अष्टम भाव में बन रही है, यानी आपसे छुपी हुई है, एकदम से आपके सामने निकल के आएगी और एकदम से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आपको यहाँ हासिल होने वाली है। यानी दशमेश अगर उच्च का हो गया अष्टम में तो इसको कहते हैं कार्य क्षेत्र में अचानक से प्रगति, क्योंकि यहाँ अष्टमेश अष्टम में है, अपनी ही राशि में है, सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, इसलिए वहां अष्टम से संबंधित अशुभ फल नहीं मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि 8वां घर कब अच्छे रिजल्ट देता है? जब अष्टमेश अष्टम में हो, पाप प्रभाव में ना हो, वहां पर उच्च के ग्रहों का संबंध हो, तो ऐसा ग्रह अचानक से बड़ा गेन देने में सक्षम है। इसको कहते हैं एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अचानक से मिली और हम जीवन में आगे बढ़ते चले गए, यानी कार्य क्षेत्र के लिए ये समय अच्छा है। थोड़ा बहुत इसके लिए कभी कभी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये आपके लिए कोई बुरा नहीं है, एक अच्छे कॉम्बिनेशन को हम यहाँ देख रहे हैं। आइए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा है कि भाई आपके सप्तम भाव में बृहस्पति अपनी राशि में है, उसके साथ उच्च का शुक्र भी कारक भी वहां आ गया, यानी विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए ये समय शुभ है। जो कन्या राशि के लोग हैं, शादी से संबंधित स्थितियां जानना चाह रहे हैं, विवाह कब होगा, रिश्ता कब आएगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा और अनुकूल समय मैं कह सकता हूँ कि भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ बनती दिखाई दे रही है कि भी उच्च का शुक्र बृहस्पति के साथ बैठकर एक अच्छे संयोग में है, यानी ये समय आपके लिए अनुकूल है। अब ये शुक्र आपके लिए योग कारक भी है, क्योंकि ये धन और नवम का मालिक है। ये शुक्र आपके लिए मालव्य योग भी बनाता है, यानी कन्या राशि के लिए ये बहुत अनुकूल समय इसको मैं कह सकता हूँ कि इस ग्रह पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये ग्रह सप्तम में बैठ के 7वें घर से संबंधित अच्छी स्थिति देगा, यानी सामाजिक स्थिति को बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाएगा, सभी प्रकार से जीवन के अंदर सुख साधन वैभव संपन्नता देने में सक्षम है। वाहन दिला सकता है, शादी करा सकता है, स्त्री के साथ सुख दिला सकता है, या स्त्री की वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाग्य का मालिक सप्तम में उच्च का है। इसको कहते हैं जीवन में किसी स्त्री यानी विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ संबंध रहकर या उसके जीवन में आने से आपके जीवन का भाग्योदय होना। तो वहीं धन भाव का मालिक भी है। जो लोग जीवन में विवाह कर चुके हैं तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखें, पति पत्नी के बीच पैसे को लेकर कोई तनाव ना बने, बस इसका ध्यान रखना है। अदरवाइज धन के लिए, भाग्य के लिए, सभी प्रकार की संपन्नता के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही शुभ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तुला राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, इसके बारे में जानते हैं कि आपकी राशि के मालिक शुक्र है, और जब आपकी राशि का ही मालिक ब्रह्मांड में उच्च का हो रहा हो, यानी कहीं ना कहीं आपके सफलता के द्वार खुलते दिखाई दे रहे हैं कि आपकी राशि का मालिक छठे घर में उच्च का है। और ये शास्त्र का नियम है कि लग्नेश किसी भी भाव में उच्च का हो तो उसको दोष नहीं लगता। मतलब ये है कि अगर वो 6-8 बारे में भी उच्च का हो रहा है, इसलिए उसको कोई दोष नहीं लगेगा कि लग्नेश अगर छठे घर में उच्च का है
तो ये रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, बीमारी को ठीक करता है, शत्रुओं को हराता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दे जाता है। यानी इस दौरान आपने किसी भी क्षेत्र में हाथ डाला तो आपको वो सफलतादायक स्थिति बनती है, क्योंकि वो आपकी राशि का मालिक है। वो भले ही छठे घर में एग्जॉल्टेड है, तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए काफी शुभ दिखाई दे रही है। अब देखिए, शनि है एक तरफ राहु है। ये शनि राहु का एक पाप कर्तरी योग यहाँ बनता दिखाई दिया। अब शनि राहु का पाप कर्तरी योग छठे घर में बैठ के शुक्र को पाप कर्तरी में ला रहा है। यानी थोड़ा सा लग्जीरियस पाने के लिए, थोड़ा सफलता पाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उन समस्या का निदान भी आप स्वयं निकालेंगे, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड एग्जॉल्टेड है। इसलिए ऐसी स्थिति में सफलता में देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सफलता आपको ना मिले। ये ग्रह लगातार कार्य में लगाते हुए आपको बढ़ाएगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, आप कोई शिक्षा कर रहे हैं, आप कार्य क्षेत्र के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, या आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आपका संघर्ष लगातार अगर चल रहा है, तो उस संघर्ष को सफलता में बदलना इस ग्रह की गारंटी है। यानी ये ग्रह अगर उच्च का हुआ है, ब्रह्मांड में इसकी स्थिति अच्छी हुई है, तो आपके लिए फेवरेबल ही रहेगा। आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि आपकी राशि के लॉर्ड मंगल है, जो आपकी राशि को वर्तमान में वापस देख रहे हैं। तो राशि से पंचम में बन रहा है उच्च के शुक्र का योग। अब इसको समझते हैं कि पंचम भाव में दो ज्ञानी ग्रह हैं, एक बृहस्पति है जो उस भाव का मालिक है, एक यहाँ उच्च का शुक्र है। यानी ये समय विद्या के लिए, शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन आपको मन को, अपनी बुद्धि को कंट्रोल स्थिति में रहकर चलाना होगा। यानी जब दो आचार्य हैं, लेकिन दोनों आचार्य आपस में मित्र नहीं है, इसलिए आपको किसी भी स्थिति को जो डिसीजन लेना है वो सोच समझ कर लें, भ्रमित नहीं होना, क्योंकि एक चीज कुछ कह रही है, एक चीज कुछ कह रही है, कि गुरु कुछ कह रहे हैं, शुक्र कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ सही डिसीजन से लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस, चाहे आपकी लव लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी एजुकेशनल लाइफ है, आप शिक्षा कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें प्राप्तियों का समय है, क्योंकि ये गुरु शुक्र दोनों मिलकर एकादश भाव को देख रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ इस दौरान आपकी बुद्धि, ज्ञान और योजनाओं के बल पर जीवन में आगे आने वाला है। अब 12वें घर का मालिक है, 12वें घर में केतु है, उसका मालिक पंचम भाव में उच्च का। ये वही स्थिति है कि अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको नुकसान हो। सप्तम भाव का मालिक वहां पंचम में उच्च का है, तो ये लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है, शादी के लिए अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, लव मैरिज का अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होना भी दिखता है, या जीवन में कोई आ गया, इसको कहते हैं कि अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ा, कोई मिला, उसके साथ आप अच्छे लगा आपको वो, और उसने आपने उससे उसका प्यार का एक तरीके से इजहार कर दिया, तो वो उस कॉम्बिनेशन के लिए अच्छा है कि ऐसे समय में आपका लव स्वीकार कर लिया जाता है। आपकी फीलिंग्स को सामने वाला समझता है और उस फीलिंग से आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। तो ये लव रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिज के लिए अच्छा ही माना गया है। धनु राशि के जातक, आपकी राशि से चौथे घर में बन रहा है शुक्र का मालव्य योग, और शुक्र यहाँ दिग्बली होते हैं। यानी अवश्य ही आपके जीवन में कोई सुख साधन या लग्जरी बढ़ने वाली है, अवश्य आपके जीवन में कुछ सुख शांति बढ़ने वाली है, कोई यात्रा हो सकती है, कोई सुख साधन बढ़ सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर लाभ भाव के मालिक होकर भी उच्च के हैं। तो सुख साधनों में वृद्धि, मान लो आप कहीं घूमने चले गए, आपके जीवन में आपको कोई अच्छी खुशी मिल गई, आपने कोई ट्रैवलिंग कर ली, कोई हवाई यात्रा कर ली, या सुख साधन परिवार में बढ़ गए, आपने कोई बाइक, कोई स्कूटी, कोई मोटरसाइकिल खरीद ली, या परिवार के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीद के लिए आए, आपने कोई वाहन खरीद लिया, वो कॉम्बिनेशंस के लिए, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च के भी हैं और दिग्बली भी है। और चौथा घर क्या है, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख साधनों के लिए अच्छा है। यानी ऐसी स्थितियों में इन सब चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसकी सेल परचेज करना चाहते हैं, उसमें एंट्री करना चाहते हैं, उसका परेशान चाहिए, उसका सुख साधन चाहिए, तो उन सभी लिहाज से ये शुक्र अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आपको पूर्ण सपोर्ट देते हैं। बृहस्पति राशि के मालिक भी हैं, तो बृहस्पति चतुर्थेश होकर चौथे घर में है, जो हंस योग बनाते हैं। यानी एक हंस योग और एक मालव्य योग चौथे घर में बन रहा है। इसका मतलब सुख साधनों के लिए समय अच्छा है, मन की शांति के लिए समय अच्छा है। मकर राशि, आपकी राशि से तीसरे घर में बन रहा है, और शुक्र आपके लिए मित्र भी हैं, शुक्र आपके योग कारक भी हैं, और वो शुक्र तीसरे घर में। तो सबसे पहली बात, पंचम का मालिक तीसरे में उच्च का। एजुकेशन करने वाले जातकों के लिए ये बड़ा बढ़िया समय है। अगर आप चाहते हैं अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना, बाहर जाना, बाहर पढ़ने जाना, विदेश पढ़ने जाना, तो आपके लिए समय अनुकूल है। आपको इस दौरान वीज़ा लग सकता है, आपको अनुकूलता दिखती है कि भी मैं चाहता हूँ मेरा वहाँ सिलेक्शन हो जाए,
मेरे सिलेक्शन से मुझे फ़ायदा मिल जाए, मैं घर से कहीं बाहर पढ़ने चला जाऊं और उससे मुझे फ़ायदा मिल जाए, तो ये उस लिहाज से कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा हमें यहाँ दिखाई दिया, क्योंकि पंचमेश उच्च का होकर तीसरे घर में। और तीसरा घर टूर ट्रैवलिंग यात्रा स्थान परिवर्तन का है, जिसके लॉर्ड बृहस्पति वही है। अब वो दशम भाव का मालिक है, दशम का मालिक तीसरे घर में उच्च का हो, इस दौरान आप कार्य के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए कुछ नई शुरुआत अगर कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा समय है। लोग सोचते हैं कि मैं इस काम की शुरुआत कब करूं, नौकरी की बदलाव की शुरुआत कब करूं, ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन कब लगाऊं, तो ये वो समय है जो अनुकूल है कि भाई इस दौरान करो काम, आपको आपके काम में सफलता मिल जाएगी। ग्रह आपको आगे चल के बढ़ के रिजल्ट देगा। तो वो एक स्थिति हमें यहाँ उच्च के शुक्र और बृहस्पति से दिखती है, जो योग कारक होने के कारण आपको लक्ष्मी योग बनाता है, आपको धन देता है, सुख साधन देता है, संपन्नता देता है, भगवान का आशीर्वाद आपको ये ग्रह देता है। कुंभ राशि के जातक, आपके लिए शुक्र योग कारक हैं, आपके लिए परम मित्र हैं और आपकी राशि से दूसरे घर में धन योग है। ये ध्यान करने वाली बात है कि शनि कौन है? कर्म कारक। कर्म कारक राशि के मालिक आपके दूसरे घर में धन योग बना है, यानी शनि से दूसरा घर धन योग, कर्म से दूसरा घर धन योग, यानी जो काम किया वो पैसे में तब्दील होके आया, जो काम किया वो लाभ मिला। अब इसमें स्तर की बात है कि आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो उस लेवल का लाभ है। जो लोग करोड़ों के क्षेत्र में काम करते हैं उनको करोड़ों का लाभ भी यहाँ मिल रहा है। तो ये एक बहुत सुंदर स्थिति मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भी एक एग्जॉल्टेड शुक्र आपके धन भाव में है, स्व राशि के बृहस्पति के साथ है। यानी एक बात तो पक्की नजर आ रही है, जब धन भाव इतना प्रबल हो रहा है तो पैसा तो आएगा, कैसे भी आएगा, लाभ से पैसा आएगा, एक एक से अधिक माध्यमों से भी पैसा आएगा। यानी अगर चिंता मन में ये चल रही है कि जीवन में तरक्की कब होगी, प्रमोशन कब होगा, लाभ कब बढ़ेगा, मेरे जीवन में पैसा कब अच्छा हो जाएगा, तो वो इसी कॉम्बिनेशन से आएगा। चौथे घर का मालिक है तो भूमि जमीन ज्यादा, सुख साधनों में वृद्धि, वाहन सुख देता है। नवम भाव का मालिक है कि मेरा भाग्य उच्च का हो गया, यानी ईश्वर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, अगर मैं दौड़ लगा रहा हूं तो कहीं ना कहीं भगवान भी मुझे उस चीज में आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन दोहरे धन योग के तौर पे आपकी राशि में फलित होता दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं अंतिम मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव है। देखिए, आपकी राशि के लिए शुक्र भले ही उच्च के हुए हैं, लेकिन आपको ये भूलना नहीं है कि ये तृतीयेश और अष्टमेश उच्च का है। इसका मतलब है ये प्लेनेट कोशिश करेगा आपके ऊपर अपना चलाने की, कि आपकी राशि में आ गया, आपकी राशि है बृहस्पति, और बृहस्पति स्वभाव से बड़े निर्मल हैं, बड़े सौम्य हैं, आध्यात्मिक हैं, ईश्वर के प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले हैं। लेकिन इनके पास आ कौन गया? अष्टमेश उच्च का होकर आ गया। वो आपसे कहेगा चलो सब कुछ छोड़ो, सुख साधनों में ध्यान दो, घूमने फिरने में ध्यान दो, जीवन में लग्जरी भी कोई चीज होती है। तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति एक अच्छे ट्रैक पे चलता हुआ भ्रमित हो जाता है। अब मान लो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने में आपका शुक्र उच्च का हो गया, वो पढ़ने का, अरे छोड़ो यार चलो मूवी देखने चलते हैं, दोस्तों के साथ चलते हैं, चलो कहीं घूम आते हैं। आप अच्छे खासे नौकरी में, टारगेट में, अपने काम में लग रहे हो, लेकिन ये शुक्र आपको लग्जरी की तरफ आकर्षित कर रहा है, यानी टारगेट से भटका सकता है ऐसा प्लेनेट। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण दे सकता है ऐसा प्लेनेट, स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति झुकाव दे सकता है ऐसा प्लेनेट। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि 8th हाउस में केतु है, ये थोड़ा गोपनीय तौर पर चिंता देगा। आपका मन चाहता है कि काम में लगो, बुद्धि चाहती है काम में लगो, शरीर कहता है नहीं काम वाम छोड़ो, आलस्य करो, मौज मस्ती करो, घूमने फिरने चल दो, तो रूटीन गड़बड़ ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको सुख साधन प्रिय है, आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ आगे अच्छा भी होना चाहिए, मजा लेना चाहिए जीवन का, तो उसके हिसाब से भी ये ठीक है। लेकिन ये ग्रह आपको उन चीजों में देगा ही देगा, इसलिए आप अपने काम से भ्रमित ना हो। ये ग्रह आपके जीवन में आया तो आपको सुख साधन में वृद्धि कराएगा ही कराएगा, सम्मान गिरने नहीं देगा, स्वास्थ्य रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। गुरु शुक्र जब लगन राशि में चल रहे हों तो इस दौरान ये ध्यान देना चाहिए कि भाई आपके जीवन में पति पत्नी को लेकर कोई बड़ा आर्गुमेंट्स ना हो जाए, कि भाई एक गुरु है एक शुक्र है, दोनों आचार्य हैं लेकिन दोनों विपरीत हैं, एक देवताओं के आचार है, एक राक्षसों के आचार है, तो क्या हुआ, दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन है, दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद आ गए हैं। इसका आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। तो ये था सभी 12 राशियों पर उच्च के और एग्जॉल्टेड शुक्र के होने का फल, कि कौन सी राशि के लिए क्या है, किसके लिए सावधानी और किसके लिए लाभ, ये मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।